नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको सुनाएंगे 3 प्रेरणादायक कहानियां, साधु और व्यापारी, साधु और युवा का परिवर्तन और साधु और राजा। ये तीनों कहानियां आपके जीवन को बदलने वाली अनमोल सीखें देंगी और आपको सिखाएंगी कि शांति, संयम और सच्ची खुशहाली कैसे पाई जा सकती है। तो चलिए, बिना देरी किए इन अद्भुत कहानियों का सफर शुरू करते हैं। साधु की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में एक साधु तपस्या करते थे। साधु अपनी साधना और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने उनके पास जाते और साधु उन्हें सही मार्गदर्शन देते। एक दिन एक धनवान व्यापारी साधु के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं हमेशा चिंता और बेचैनी में रहता हूँ। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। साधु ने ध्यान से व्यापारी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना। वहां मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगली सुबह व्यापारी साधु से मिलने नदी किनारे पहुंचा। साधु ने उसे एक छोटी सी गठरी दी और कहा, इसे संभाल कर रखना और मेरे साथ नदी के बीच तक चलना। व्यापारी ने गठरी को उठाया और साधु के साथ पानी में चलने लगा। जैसे जैसे वे नदी के बीच में पहुंचे, पानी गहरा होने लगा। साधु ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें पानी का भार महसूस हो रहा है? व्यापारी ने कहा, नहीं गुरुदेव, पानी का तो नहीं, लेकिन यह गठरी काफी भारी हो गई है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब इसे पानी में फेंक दो। व्यापारी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इसमें क्या है? साधु बोले, इसमें बस पत्थर हैं। इसे फेंको और हल्कापन महसूस करो। व्यापारी ने गठरी को पानी में फेंक दिया। तुरंत ही उसे अपने कंधों पर हल्कापन महसूस हुआ। साधु ने कहा, तुम्हारी चिंता और बेचैनी भी इसी गठरी की तरह है। जब तक तुम अपने मन में लालच, मोह और असुरक्षा की गठरी को उठाए रहोगे, तब तक शांति नहीं पा सकते। इसे त्याग दो और तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। व्यापारी को साधु की बात समझ में आ गई। उसने वचन दिया कि अब वह अपने जीवन में सादगी अपनाएगा और अपने धन को जरूरतमंदों की मदद के लिए उपयोग करेगा। इस घटना के बाद व्यापारी ने साधु की शिक्षा का पालन किया और उसका जीवन सच्ची शांति और सुख से भर गया। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति पाने के लिए अनावश्यक भार को त्यागना जरूरी है। लालच और मोह का त्याग करके ही हम अपने जीवन को हल्का और सुखमय बना सकते हैं। साधु और युवा का परिवर्तन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। साधु अपने ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। वह हमेशा सादा जीवन जीते और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते थे। उसी गांव में एक युवा था जो बहुत ही क्रोधित स्वभाव का था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठता और दूसरों को अपमानित करता। गांव के लोग उससे डरते थे और उसके साथ कम से कम बातचीत करते थे। उसकी इस आदत के कारण उसके माता पिता भी परेशान रहते थे। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें और दूसरों को दुख पहुंचा रहा है। तुम्हें साधु महाराज के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान पूछना चाहिए। युवक ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसका गुस्सा उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो वह साधु के पास जाने के लिए तैयार हो गया। साधु से मुलाकात। युवक साधु के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं बहुत गुस्सैल हूँ। छोटी छोटी बातों पर मेरा आपा खो जाता है। कृपया मुझे इसे नियंत्रित करने का उपाय बताएं। साधु ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, कल सुबह आना।
मैं तुम्हें इसका समाधान दूंगा। अगले दिन युवक साधु के पास आया। साधु ने उसे एक पुरानी लकड़ी की बाल्टी दी और कहा, इस बाल्टी में पानी भरकर गांव के चारों ओर घुमाओ और ध्यान रखना कि पानी बाहर न गिरे। युवक ने सोचा कि यह सरल काम है। उसने बाल्टी ली और गांव में चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चला, पानी थोड़ा थोड़ा गिरने लगा। उसने बहुत कोशिश की कि पानी न गिरे, लेकिन कुछ न कुछ गिर ही जाता। जब वह वापस साधु के पास आया तो बाल्टी आधी खाली हो चुकी थी। साधु की शिक्षा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, पानी क्यों गिरा? युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोशिश की थी, लेकिन चलते समय मेरा ध्यान पूरी तरह पानी पर नहीं था। रास्ते में लोग मिले, आवाजें आईं और मेरा ध्यान भटक गया। साधु बोले, ठीक ऐसा ही तुम्हारे गुस्से के साथ होता है। जब तुम्हारा ध्यान अपने मन पर नहीं रहता, तो क्रोध तुम्हारे भीतर से बाहर आ जाता है। जैसे इस बाल्टी को संभालने के लिए तुम्हें ध्यान केंद्रित करना पड़ा, वैसे ही अपने मन को शांत रखने के लिए तुम्हें ध्यान और संयम की आवश्यकता है। साधु ने युवक को एक और उपाय बताया। उन्होंने कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए, तो तुरंत 10 गहरी सांसें लो और एक कागज पर अपनी भावनाओं को लिखो। यह क्रोध को बाहर निकालने और तुम्हारे मन को शांत करने में मदद करेगा। युवक का परिवर्तन। युवक ने साधु की बात मानी और हर दिन इसे अपनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने पाया कि गहरी सांस लेने और अपनी भावनाएं लिखने से उसका गुस्सा कम हो रहा है। कुछ महीनों बाद युवक पूरी तरह बदल गया। अब वह शांत और संयमी व्यक्ति बन गया था। गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, संयम और आत्मविश्लेषण बहुत जरूरी है। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख लें, तो जीवन में शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। साधु और राजा की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा का एक ही सपना था कि उसका राज्य सुख शांति से भरा रहे। लेकिन वह अक्सर चिंता में डूबा रहता था। उसे हर समय यह डर सताता था कि कहीं कोई दुश्मन उसका राज्य छीन न ले या प्रजा उससे नाराज न हो जाए। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं अपनी चिंताओं से परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं शांति कैसे पा सकता हूँ। मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, हमारे राज्य के पास के जंगल में एक साधु रहते हैं। वे बहुत ज्ञानी और शांतचित्त हैं। आप उनसे मिलें। शायद वे आपकी समस्या का हल बता सकें। राजा ने सहर्ष इस सुझाव को स्वीकार किया और अगले दिन साधु से मिलने जंगल की ओर निकल पड़ा। साधु से पहली मुलाकात। जंगल के भीतर एक छोटे से आश्रम में साधु तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं दिनरात चिंता में डूबा रहता हूँ। मेरे पास धन, दौलत, सेना और एक बड़ा राज्य है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। साधु ने राजा को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मैं आपकी समस्या का हल जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे आपकी परीक्षा लेनी होगी। क्या आप तैयार हैं? राजा ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। साधु की परीक्षा। साधु ने राजा को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर अपने महल तक लेकर जाइए। लेकिन ध्यान रहे, दीपक बुझना नहीं चाहिए। यदि दीपक बुझा, तो आप मेरी शिक्षा के पात्र नहीं होंगे। राजा ने दीपक को जलाया और उसे हाथ में लेकर महल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। जंगल के बीच पत्थर, कांटे और झाड़ियां थीं। राजा बहुत सावधानी से दीपक को संभालता हुआ चलता रहा। उसे डर था कि हल्की सी चूक से दीपक बुझ सकता है। रास्ते में कई लोग मिले,
कुछ ने राजा को प्रणाम किया तो कुछ ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। लेकिन राजा का पूरा ध्यान सिर्फ दीपक को जलाए रखने पर था। आखिरकार वह दीपक को सुरक्षित लेकर महल पहुंच गया। साधु की शिक्षा। महल पहुंचने के बाद राजा ने राहत की सांस ली और साधु के पास लौटा। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी परीक्षा पूरी कर ली। दीपक बुझने नहीं दिया। अब कृपया मुझे शांति का मार्ग बताएं। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम दीपक लेकर चल रहे थे तब क्या तुम्हें अपने राज्य की चिंता थी? क्या तुमने अपनी समस्याओं के बारे में सोचा? राजा ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल दीपक पर था। मुझे किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहा। साधु बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से वर्तमान क्षण और अपने कर्तव्य पर होगा, तब तुम्हारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। चिंता तभी होती है जब हमारा मन भूतकाल की घटनाओं या भविष्य की आशंकाओं में भटकता है। लेकिन यदि हम हर पल अपने कर्तव्य पर केंद्रित रहें, तो शांति अपने आप मिलती है। राजा का परिवर्तन। साधु की शिक्षा ने राजा की आंखें खोल दीं। उसने महसूस किया कि उसकी चिंताओं का कारण उसका ध्यान भटकना था। वह अपने वर्तमान कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय भूत और भविष्य की चिंताओं में खोया रहता था। राजा ने साधु का आभार व्यक्त किया और वचन दिया कि वह साधु की शिक्षा का पालन करेगा। उसने अपने शासनकाल में हर काम को पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं और उसका मन शांत रहने लगा। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि मन की शांति पाने के लिए हमें वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों और कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं, तो चिंताओं का बोझ अपने आप कम हो जाता है। जीवन में शांति और संतोष पाने का यह सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की 3 प्रेरणादायक कहानियाँ, जो हमें सिखाती हैं कि शांति, संयम और वर्तमान में जीने से जीवन कैसे सुखमय बनता है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और प्रेरित होते रहें। धन्यवाद।